दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं मोनेरा किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स के बारे में। फ्रेंड्स, मोनेरा में बैक्टीरिया को पढ़ा जाता है और प्रोटिस्टा किंगडम में ऐसे ही कुछ स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ओनली सिंगल सेल से बने हैं, बट मोनेरा से इस बात में उनमें डिफरेंस है कि वो यूकेरियोटिक है। यहाँ पर दोनों किंगडम को साथ में डिस्कस करने के पीछे ये पॉइंट है, वो था यूनिसेल्युलर। ये पॉइंट ध्यान रखने लायक है कि दोनों यूनिसेल्युलर है, बट इसमें से जो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट है, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट को किसमें रखेंगे, उनको वो मोनेरा किंगडम के मेंबर होंगे। और जो यूनिसेल्युलर है बट यूकैरियोटिक है, उनको किसमें रखेंगे, प्रोटिस्टा। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन में, मींस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम दिए हैं, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। यहाँ पर इसमें मोस्टली बैक्टीरिया को पढ़ते हैं हम। बैक्टीरिया में भी बहुत ज्यादा मतलब डिटेल पढ़ने लायक बातें रहती है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर, ये सारे पॉइंट। एनसीईआरटी में अगर देखें तो बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया है, एक आर्की बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन इज यू बैक्टीरिया। जो ऑड टाइप की कंडीशन में रहते हैं और पुराने टाइप के हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर उनका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ऐसा कह सकते हैं, उनको हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। आर्की पुराना। अब इसमें कौन कौन से आएंगे आर्की बैक्टीरिया में? जैसे कोई बहुत गर्म जगह रह सकता है तो उसको थर्मो एसिडोफिल कह सकते हैं, या फिर कोई बहुत सलाइन एरिया में रहता हो, है ना, तो उसको हेलोफियन कहेंगे। और जैसे कि रूमिनेंट्स के इंटेस्टाइन में जो रहता है उसको हम मेथेनोजन, ऐसे अलग अलग बैक्टीरिया कहते हैं। तो यहाँ पे हेलोफियन एरिया में, है ना, तो सेलाइन एरिया में रहने वाले बैक्टीरिया हेलोफियंस। हॉट एरिया में जो रहते हैं उनको थर्मो एसिडोफिल, है ना, या फिर और भी एनारोबिक कंडीशन में रहने वाले, या इस तरह से अलग अलग जो पुराने बैक्टीरिया है उनको हम नाम देंगे। आपके अगर एनसीईआरटी में देखते हैं आप, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को डिस्टिंग्विश कर रहा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। किस सेंस में डिफर है? अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सट्रीम कंडीशन में ये रहेंगे, मतलब इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा मतलब बहुत एडॉप्टेड रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएबल कंडीशंस में, एक्सट्रीम कंडीशन में भी आर्की बैक्टीरिया रह सकते हैं। तो ये डायरेक्ट पॉइंट है कि सेल वॉल कंपोजिशन को लेके यू बैक्टीरिया से आर्की बैक्टीरिया में काफी ज्यादा डिफरेंस है। और इसी सेल वॉल के, क्योंकि सेल वॉल सबसे बाहर होता है स्ट्रक्चर, और इसी वजह से फिर ये आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। क्या क्या मेंबर्स दिए यहाँ पर? तो इसमें आपको दिया है सॉल्टी एरिया में रहने वाले हेलोफाइल्स, और इसके अलावा हॉट स्प्रिंग्स, गर्म झरनों में रहने वाले बैक्टीरिया को थर्मोएसिडोफिल्स, और मार्शी एरिया में रहेंगे जो उनको मेथेनोजन कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये सारे पॉइंट हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर और काम की बात जो है, ये आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया
रिसेंट में अभी एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, जिसमें बस यही है कि इसको अपने आप में अलग किंगडम कहा है, इसको अलग। यू बैक्टीरिया में जो भी कॉमन बैक्टीरिया हम पढ़ रहे होते हैं वो सब इसमें आते हैं, मोस्टली सारे बैक्टीरिया इसमें आएंगे। लाइक इसमें बीजीए मींस साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसमें हम पढ़ रहे होते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया के अलावा और भी जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वो इसमें आने वाले हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं कोई भी नॉर्मल टीबी के लिए, है ना, ट्यूबरकुलोसिस, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना, उसमें टीबी का हो गया, या फिर और भी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, डिफ्थीरिया कॉज करने वाला, कॉलरा कॉज करने वाला, है ना, ये सब जो नॉर्मल हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं वे सब इसमें आते हैं। जैसे कि कॉलरा का नाम बताया मैंने, तो विब्रियो कॉलरी, है ना, विब्रियो कॉलरी। अब हम यहाँ पर एक बात और करते हैं इनकी, जैसे कि आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, 12th वाले वॉल्यूम में है ये, उसमें मिलेगा आपको। एक साइंटिस्ट है ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में उन्होंने एक बैक्टीरिया को यूज कर किया है जिसका नाम है न्यूमोकोकस, न्यूमोकोकस। अब यहाँ पर कोकस वर्ड आ रहा है, ठीक है, न्यूमोकोकस। और इस तरह से दूसरे और भी कई, जैसे हम कुछ बेसिलस कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ कोकस का मीनिंग है कि बैक्टीरिया कुछ इस तरह से, ये ऐसा कुछ शेप जो रहता है सर्कुलर, है ना, ऐसे राउंडेड शेप रहेंगे, तो ये कोकस, या सिंगल हो तो कोकाई, ऐसा कहें। अब यहाँ पे एक शेप और होता है बैक्टीरिया का, जैसे बेसिलस, है ना, तो बेसिलस में रॉड शेप्ड जो जहां भी पढ़ने को मिलते हैं, रॉड शेप्ड जो रहते हैं उनको हम बेसिलस कह रहे होते हैं। बेसिलस मतलब रॉड शेप्ड, है ना, ये राउंड शेप। और भी इसमें इंपॉर्टेंट एक विब्रियो, ये जो विब्रियो है मतलब ये कुछ ऐसा कॉमा शेप्ड रहता है। इस तरह से कॉमा शेप्ड जो बैक्टीरिया है उनको हम विब्रियो, या मतलब ऐसा कॉमा शेप्ड, जैसे इसके एग्जांपल आप विब्रियो कॉलरी ध्यान रख सकते हैं। अब उसमें और कुछ डिफरेंस देखना, एक स्पाइरल फॉर्म में भी दिया है यहाँ पर, स्पाइरेला, है ना, तो ऐसा स्प्रिंग के जैसा अगर रहता है वो, तो स्पाइरेला के साथ। तो बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। और इसमें पॉइंट्स की बात करें अगर, ये बेसिक चीजें हैं, बहुत ही इसमें नॉर्मल बात है। आप यहाँ साइनोबैक्टीरिया को स्पेशली ध्यान देने लायक है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। साइनोबैक्टीरिया को अगर देखें तो ये, इसको हम कह रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसको हम एल्गी कह रहे हैं साइनोबैक्टीरिया को, और एल्गी मींस ये तो एक प्लांट हुआ। अब एक्चुअल में क्या है कि साइनोबैक्टीरिया की बॉडी सिंगल सेल से बनी है और वो प्रोकैरियोटिक है, इसलिए उसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी को बैक्टीरिया में रख रहे हैं। बट इसमें देखने को मिलता है कि इसमें फोटोसिंथेसिस प्लांट के जैसे होता है, फोटोसिंथेसिस हो सकता है इसमें। अब फोटोसिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पर अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस की साइड की बात करें तो वहां क्या होता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लांट में क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये एक सेल ऑर्गेनेल है डबल मेम्ब्रेन वाला। बट यहाँ साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इसमें पिगमेंट्स रहेंगे जैसे कि प्लांट्स में रहते हैं, बट उन पिगमेंट्स के लिए जो स्ट्रक्चर रहेगा उसको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। उसको हम क्या कहेंगे, क्रोमेटोफोर। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में, और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट होते हैं लाइक हायर प्लांट्स, और उस वजह से मतलब उस साइड पर वहां पर फोटोसिंथेसिस हो सकता है। और साइनोबैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, ये पॉइंट है सारे। अब आप इसमें यू बैक्टीरिया को अगर स्टडी करते हैं
तो इनको ट्रू बैक्टीरिया भी कहा है, ठीक है। यू बैक्टीरिया को एनसीईआरटी में ट्रू बैक्टीरिया भी कहा है। ये मोस्टली सारे बैक्टीरिया इसमें पढ़ते हैं हम। यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया को स्पेशली डिफाइन किया है। इसमें साइनोबैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर दिया है नॉस्टॉक। आइए नॉस्टॉक में क्या पॉइंट मिलता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देखते हैं। एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉस्टॉक के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कॉलोनी के फॉर्म में रहेगा इस तरह से सेल्स की। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि जब ये सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो फिर ये इतने सारे स्ट्रक्चर क्या है। तो एक्चुअल में ये सभी यहाँ पर क्या है, ये सब सेल्स का ग्रुप है, मतलब बैक्टीरियल कॉलोनी है। नॉस्टॉक यहाँ पर दिया है। नॉस्टॉक इज अ साइनोबैक्टीरिया, इट इज बीजीए। और साइनोबैक्टीरिया में यहाँ पर हम देखना चाहते हैं नॉस्टॉक में एक प्रोसेस होती है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होगी। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 को सॉइल में प्लांट के यूज में आने लायक नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रेट है ना, नाइट्राइट वगैरह, इनमें NO2 NO3 इनमें कन्वर्ट करेगा वो, मतलब ये साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें एक स्पेशल सेल होती है इस काम के लिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक स्पेशल सेल होगी, इसको हम थोड़ा अलग से स्ट्रक्चर दे देते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया है एनसीईआरटी में भी। इस सेल को हम क्या कहेंगे, इट इज हेटेरोसिस्ट। ये एम्स वगैरह में पूछा हो, नीट प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन देखने वाला है ना। यहाँ पर आप देखेंगे these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst, very important। इन हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की कैपेसिटी होती है। और ये हेटेरोसिस्ट किन में प्रेजेंट होती है, साइनोबैक्टीरिया में, लाइक नॉस्टॉक। और नॉस्टॉक की बात करें तो इसके बाहर एक जिलेटिनस शीथ होता है। बॉडी इसकी कॉलोनी के बाहर जिलेटिनस शीथ रहेगा। और इस जिलेटिनस शीथ की वजह से, है ना, इसको यहाँ पर दिया है ये पॉइंट यहाँ पर, जिलेटिनस शीथ, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, है ना। ये जो शीथ है इसका भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी के बाहर एक कवरिंग रहेगी जिलेटिनस शीथ, और इस शीथ की वजह से ये जहां पर भी जैसे कोई ग्राउंड वगैरह में है तो स्लिपरी जो रहता है, फिसल रहा है अगर, तो उसका कॉज ये हो सकता है कि ये बैक्टीरियल कॉलोनी है माइक्रोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया की, और इसकी वजह से वहां पे स्लिपरी हो रहा है। अब और भी क्या पॉइंट्स हो सकते हैं बैक्टीरिया में। न्यूट्रिशन की बात करें, सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन का पॉइंट भी है यहाँ पर। नॉस्टॉक एंड एनाबिना ये दिया है। देन इसमें लिखा है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्राइट्स, नाइट्रेट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। अब यहाँ पर एक्चुअल में जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ये दो टाइप के हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रोपिक है, कीमो। फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है, कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे होते हैं उस केस में वो बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक है, बट कौन सा वाला, कीमो ऑटोट्रोपिक है। तो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रोपिक और एक होता है फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। फ्रेंड्स यहाँ पर कीमो ऑटोट्रोपिक मींस
खुद में फूड मटेरियल वो बॉडी बना रही है उसकी, बट वो कीमोसिंथेसिस के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह से। बट जब लाइट की प्रेजेंस में अगर वो फूड बना रहा है तो वो फोटो ऑटोट्रोपिक है। ठीक है, अब इस फोटो ऑटोट्रोपिक में भी जनरली दो टाइप देखने को मिलते हैं, एक नॉन ऑक्सीजेनिक, वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस, और एक होता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, है ना। नॉन ऑक्सीजेनिक में ऑक्सीजन रिलीज, O2 रिलीज नहीं होगी, जबकि ऑक्सीजेनिक में O2 रिलीज होती है। इंपॉर्टेंट। अब नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किस में देखने को मिलता है? जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, है ना, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, शॉर्ट में लिख दिया मैंने उसको, उसमें नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा फ्रेंड्स। अच्छा, बैक्टीरिया फिर ऑटोट्रोपिक ही होते हैं क्या, या और कोई भी न्यूट्रिशन? बिल्कुल, ये हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन को लेके अप्रोक्स जितने भी मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, वो सभी प्रकार के पैटर्न बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं, हेटेरोट्रोपिक में पैरासाइट हो सकते हैं, है ना। पैरासाइट होने के अलावा बैक्टीरिया मतलब और जैसे सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, है ना। सेप्रोफाइट मतलब डेड मटेरियल पर, पैरासाइट मतलब पैरासाइट मींस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हैबिटेट प्लस न्यूट्रिशन दोनों के लिए डिपेंड है। मींस डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया पैरासाइट है। और सेप्रोफाइट मींस डेड मटेरियल, लिविंग के लिए पैरासाइट था, डेड मटेरियल पर जो अगर बैक्टीरिया है, रह रहा है, तो उसको हम सेप्रोफाइट कहेंगे। अल्टीमेटली दोनों ही मोड हेटेरोट्रोपिक है। ठीक है, अब इसमें और जो पॉइंट्स देखना है, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट वो सेल वॉल वाला एक पॉइंट तो ये बताया है कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस रहता है सेल वॉल को लेके, है ना। एक्सट्रीम कंडीशन में जो बैक्टीरिया देखने को मिलता है वो कौन सा रहता है? आर्की बैक्टीरिया। और इनमें मोनेरा किंगडम का एक मेंबर ऐसा है जिसको हम कहेंगे माइकोप्लाज्मा। क्या कहेंगे इसको? माइको। इस माइकोप्लाज्मा का एक और नाम है PPL, प्लूरल न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, माइकोप्लाज्मा ये प्लांट्स और एनिमल में डिजीज कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइकोप्लाज्मा मोनेरा किंगडम का मेंबर है, प्रोकैरियोटिक है ये, और ये माइकोप्लाज्मा बाकी बैक्टीरिया से इस बात में डिफरेंस इसमें रखता है कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। इसलिए इसको एक पॉइंट और है, आप ऐसा याद रख सकते हैं, सेल वॉल नहीं तो थोड़ा पतला रहेगा, छोटा रहेगा, इसको इसलिए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी कहते हैं। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज माइकोप्लाज्मा और PPL। माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी कहेंगे, और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अब जो सेल वॉल पर काम करने वाली एंटीबायोटिक्स होती है, तो उन एंटीबायोटिक्स को लेके भी क्वेश्चन बनता है कि माइकोप्लाज्मा पर जो नॉर्मल बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक काम करती है वो माइकोप्लाज्मा पर क्यों नहीं करती है? उसका रीजन रहेगा देयर आर नो सेल वॉल। अब सेल वॉल पर अटैक करके अगर मार रही है तो यहाँ सेल वॉल नहीं है, इसलिए उस पर वो एंटीबायोटिक उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी और उस पर काम नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बैक्टीरिया एक्चुअल में एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे बायोलॉजी में कहीं भी देखने को मिलता है। आप नाइट्रोजन फिक्सेशन या न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है वहां पर भी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, और डिजीज वाले चैप्टर में भी बैक्टीरिया को लेकर आते हैं पॉइंट। बेसिक पॉइंट ये है कि बैक्टीरिया की सेल प्रोकैरियोटिक होती है, मींस इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। प्रोकैरियोट्स मींस न्यूक्लियस
एब्सेंट, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। जस्ट फिर क्या होगा, जैसे कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, बाहर मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ली, इसके भी बाहर अगर कोई स्ट्रक्चर होगा उसको हम सेल वॉल कहेंगे। अब सेल वॉल के बाहर भी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम ग्लाइको कैलिक्स कह सकते हैं, ठीक है, ये प्रोटेक्टिंग लेयर है सब। अंदर अगर बात करें तो जेनेटिक मटेरियल कहीं भी सेंटर में इस तरह से रहता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कह सकते हैं, न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इनको प्रोकैरियोट कहते हैं। कैरियो मींस क्या होता है, न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और इनमें प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस विद सेल मेम्ब्रेन वो वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहेंगे बैक्टीरिया में। ये पॉइंट, बैक्टीरिया में और भी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर ऐसा इनफोल्डिंग हो जाती है और दूसरे काम करती है। ये इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग जो है इसको एक नाम देते हैं जिसको हम कहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, मीजोजोम। इसको क्या कहते हैं, मीजोजोम कहते हैं। अब मीजोजोम ये जो स्ट्रक्चर है इसका इंपॉर्टेंस आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। All membrane bounded cell organelles are absent in prokaryotes, very important। प्रोकैरियोट्स में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड मींस सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड हो या डबल मेम्ब्रेन, वो सारे स्ट्रक्चर, वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। अब इसमें फिर कौन कौन से होंगे, ये तो एक्चुअली साइटोलॉजी का पार्ट है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ऐसे बहुत सारे होंगे, लाइसोसोम, ठीक है, गोल्जी बॉडी, ये इस तरह के सारे ही सेल ऑर्गेनिल बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। वेरी, बिना कंफ्यूज हुए आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं। बैक्टीरिया या फिर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिल वे सब एब्सेंट होते हैं। अब वो फिर डबल मेम्ब्रेन वाले हो या सिंगल मेम्ब्रेन। फिर आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए क्लोरोप्लास्ट है क्या, नहीं है, बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है क्योंकि वो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिल है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिल, वो भी नहीं होता। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन वाला है, वो भी नहीं होता। तो जितने भी डबल या सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिल्स है वो एब्सेंट होते हैं। बट अगर आपसे कहा जाए कि राइबोसोम बैक्टीरिया में होता है कि बिल्कुल, राइबोसोम किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं रहता है, राइबोसोम मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहेगा, और ये राइबोसोम बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, बट इसका जो टाइप रहता है वो कौन सा, 70S, 70S टाइप का राइबोसोम बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। इसमें इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। अब इसमें और पॉइंट ये है, यू बैक्टीरिया से देखें अगर, तो यू बैक्टीरिया में, सॉरी यूकैरियोट में बोथ, मतलब ये सारे सेल ऑर्गेनेल तो प्रेजेंट रहेंगे सही। राइबोसोम की अगर बात करें, बोथ 70S एंड 80S ribosomes are present
प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स जितने भी होते हैं प्रोटिस्टा के अलावा और भी है ना, अभी फिलहाल यूनिसेलुलर इसलिए प्रोटिस्टा लिखा, और यूकैरियोट्स जो भी होंगे उन सब में 70s और 80s दोनों टाइप के राइबोसोम होते हैं, जबकि बैक्टीरिया में ओनली 70s टाइप का राइबोसोम होता है। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। अब इसमें ये ध्यान देना है कि इनके जो जो काम होते हैं, है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का रेस्पिरेशन में रोल है, ऐसे बहुत सारे सब प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। तो ये सारे काम फिर इस प्रोकैरियोटिक सेल या फिर बैक्टीरिया में कौन कर रहा होता है, वो सारे काम करेगा मेसोसोम। मेसोसोम वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम जब साइटोलॉजी आप पढ़ रहे होते हैं वहां पे सारे पॉइंट मेसोसोम से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। एक और बैक्टीरिया को लेकर, जो बैक्टीरिया में सेल डिवीजन है यानी कि बाइनरी फिजन, वो रिप्रोडक्शन का सबसे कॉमन पैटर्न होता है ना, मोस्ट कॉमन पैटर्न इन बैक्टीरिया और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सेल डिवीजन, है ना। बाइनरी फिजन या सेल डिवीजन के थ्रू बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, उसको भी एनसीईआरटी में बताया गया है, मोस्ट कॉमन पैटर्न है वो, ठीक है। और इसमें अगर देखें नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम अब यूकैरियोट यूनिसेलुलर की बात करें, मींस हम प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा में इसको लेके एक पॉइंट ये है, एक ही इसमें प्रोटिस्टा किंगडम में किसी को भी अगर रखना हो तो एक ही बेसिस है बस, कि ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। मतलब इसमें जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट्स है सभी किस में आएंगे, प्रोटिस्टा में आएंगे, ठीक है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, ये काम की बात कि इसकी बाउंड्री ठीक से डिफाइन नहीं की है। क्यों? क्योंकि हम देखें अगर क्लेमाइडोमोनास की बात करें, क्लेमाइडोमोनास क्या है, ये ग्रीन यूनिसेलुलर कहेंगे इसको, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास ग्रीन यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। और हम अगर प्लांट किंगडम की बात करें, तो प्लांट किंगडम का सबसे फर्स्ट मेंबर जो होता है वो यही है, एल्गी। मतलब एल्गी जो है वो प्लांट है। देन उसके बाद में आपको पता है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एल्गी को आप क्या कहेंगे कि ये प्लांट है। एल्गी का मेंबर अगर ग्रीन है ना, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी ऐसे यहाँ पे दिया है। ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी में रखते हैं और ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी और रेड को रोडोफाइसी। तो ग्रीन एल्गी का जो मेंबर क्लेमाइडोमोनास उसमें आता है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो इसको हम यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी प्लांट में पढ़ रहे हैं। बट अगर कोई साइंटिस्ट इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो पता चलता है कि क्लेमाइडोमोनास तो प्रोटिस्टा का मेंबर है, ठीक है ना। ये क्लेमाइडोमोनास प्रोटिस्टा का मेंबर हो सकता है। तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है वो सब प्रोटिस्टा में हो सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने पॉइंट दिया है कि द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। क्या कह रहे हैं कि व्हाट मे बी फोटोसिंथेटिक, वो अलग बातें हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कोई मेंबर अगर इसमें आता है कोई प्लांट में तो कोई प्रोटिस्टा में आ सकता है, ठीक है। अब हम अगर बात करें इस किंगडम की, प्रोटिस्टा किंगडम, एक्चुअल में इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सभी किंगडम, इससे आगे जो भी डेवलप्ड किंगडम है उनके बीच की लिंक है। प्रोटिस्टा की बात कर रही है। प्रोटिस्टा किंगडम को कुछ इस तरह से आप ले सकते हैं।
लाइक यहाँ पर मैंने प्लांट किंगडम कहा, किंगडम प्लांट किंगडम लिया, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमल। इन सभी किंगडम की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं प्रोटिस्टा से लिंक्ड है, ठीक है, ये प्रोटिस्टा से लिंक्ड किंगडम है। यहां पर देखें अगर तो प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बताऊं क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लेजिलेट, ये दोनों प्लांट के जैसे है, तो एक इसके मेंबर प्रोटिस्टा के, बट ये प्लांट के जैसे भी होगा। अब उसके अलावा अगर स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो फंजाई के जैसे, और अगर प्रोटोजोन्स की बात करें तो एनिमल के जैसे। यहाँ पर एक और मेंबर इनका छूट रहा है, एक और प्रोटिस्टा का ग्रुप छूट रहा है, जो कि प्लांट व एनिमल के बीच की लिंक है, लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इज यूग्लिना। तो यूग्लिना प्रोटिस्टा किंगडम का एक ऐसा मेंबर है जो प्लांट और एनिमल के बीच की लिंक है। आप इसको देख के समझ रहे होंगे प्रोटिस्टा में क्या क्या दिए हैं। किंगडम प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो इसमें आता है, प्रोटिस्टा किंगडम में आएगा सबसे पहले क्राइसोफाइट्स, देन उसके बाद में डायनोफ्लेजिलेट, देन उसके बाद में यूग्लिनोइड्स, और उसके बाद में दिया है स्लाइम मोल्ड्स, है ना, और लास्ट में दिया है प्रोटोजोआ। अब इसमें दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि क्राइसोफाइट और डायनोफ्लेजिलेट प्लांट के जैसे हैं, ठीक है। अब प्लांट तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब ये दोनों भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, एक पॉइंट ये रहेगा। देन उसके बाद में स्लाइम मोल्ड्स फंगस के जैसे हैं, और फंगस तो हेटेरोट्रॉपिक होता है, ठीक है, डिकम्पोजर टाइप का होता है, इसलिए है ना, सेप्रोफाइट नेचर का होता है, इसलिए स्लाइम मोल्ड्स भी फंगस के जैसे इसका भी काम रहेगा। इसमें लिखा है स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, वेरी गुड। तो स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है क्योंकि स्लाइम मोल्ड्स फंजाई ही है एक्चुअल में, बस वो यूनिसेलुलर है इसलिए इसमें रखते हैं। देन उसके बाद में प्रोटोजोअन्स है। प्रोटोजोअन्स एक्चुअल में ये एनिमल है। प्रोटोजोअन्स के जो भी मेंबर है, इसमें अमीबा हम देखते हैं, पैरामीशियम हो गया, है ना, ट्रेपेनोसोमा गैम्बियंस हो गया, प्लाज्मोडियम, ये सभी, तो ये एक्चुअल में एनिमल के जैसे हैं, बस ये यूनिसेलुलर है। प्रोटोजोअन्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, इसलिए इनको प्रोटिस्टा में रखते हैं, अदरवाइज प्रोटोजोअन्स कैसे हैं, एनिमल ही, ठीक है। अब उसके बाद में अगर जैसे आप देख रहे होंगे एनिमल किंगडम का एक मेंबर है पोरीफेरा। पोरीफेरा की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो भी सेलुलर लेवल पर बता, बट वो यूनिसेलुलर नहीं है, वो मल्टी सेलुलर है। अगर वो यूनिसेलुलर होता तो वो भी प्रोटिस्टा में आता, तो मल्टी सेलुलर होती है उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। टिश्यू लेवल पे नहीं होता पोरीफेरा, सेलुलर लेवल होता है, बट सेलुलर में भी मल्टी सेलुलर होता है। अब यहाँ पर अमीबा की बात करें तो इसकी बॉडी ओनली सिंगल सेल से बनी है, अदरवाइज अमीबा और ये दूसरे मेंबर ये सब पोरीफेरन से काफी क्लोज होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इन्होंने प्रोटोजोन में एक पॉइंट लिखा है कि देयर आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। किनके बारे में? प्रोटोजोन के बारे में। प्रोटोजोन्स के बारे में यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा है? दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स, है ना, ये एनिमल्स के रिलेटिव है। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लाइव एज अ प्रेडेटर आर पैरासाइट। प्रोटोजोन जितने होते हैं वो सब हेटेरोट्रॉप होंगे क्योंकि एनिमल्स भी हेटेरोट्रॉप होते हैं, ये भी हेटेरोट्रॉप है और उसमें भी सेप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, डिकम्पोजर वगैरह।
है ना, ये प्लांट तो ये दोनों ऑटोट्रॉफ होंगे, ठीक है, फोटोसिंथेटिक क्राइसोफाइट्स वगैरह को कहेंगे। फ्रेंड्स अब इसमें एक एक ग्रुप को देख लेते हैं हम। आई होप आपने इस लिंक को ध्यान दिया होगा या समझने की कोशिश की होगी। अब इसमें हम देखें अगर तो क्राइसोफाइट की बात करते हैं, तो क्राइसोफाइट में कौन कौन से मेंबर आते हैं? गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी, डेस्मेट्स कहते हैं। गोल्डन एल्गी को क्या कहेंगे? डेस्मेट। एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ते हैं इसको 11th वाले वॉल्यूम में दिया है, सेकंड चैप्टर, तो वहां पर अगर ध्यान देंगे आप तो गोल्डन एल्गी या डेस्मेट्स, ठीक है, क्राइसोफाइट के मेंबर है ना। प्रोटिस्टा का सबसे पहला ग्रुप क्राइसोफाइट्स, तो फाइट्स लिखा है यानी कि प्लांट है, फाइटा मतलब प्लांट, प्लांट के जैसे इसमें कैरेक्टर होंगे। प्रोटिस्टा का ये मेंबर है। क्राइसोफाइट्स के एग्जांपल की बात करें तो स्लाइम नहीं, गोल्डन एल्गी या डेस्मेट आएंगे। इन डेस्मेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या डायटम कहेंगे इसको, है ना, डायटम भी रहेगा इसमें, डायटम्स और गोल्डन एल्गी यानी डेस्मेट आते हैं। यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये पैसिवली, है ना, स्विम करते रहते हैं वाटर में, और खास बात ये है कि इनकी सेल वॉल में एक केमिकल रहेगा, एक मटेरियल रहेगा जिसको हम सिलिका कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, सिलिका, इनकी जो वॉल रहती है, वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल्स आर, है ना, इंडेस्ट्रक्टिबल। यहाँ पर ऐसा है पॉइंट, ये ध्यान रखना, सिलिका इनकी वॉल में है, और जब ये क्राइसोफाइट्स ओशियन में रहेंगे और अगर इनकी डेथ होती है, बहुत लार्ज नंबर में है, और इनकी अगर डेथ होती है तो ये नीचे जाके बैठ जाएंगे, है ना, डायटम्स खासकर, तो उस सॉइल को फिर हम कहते हैं डायटमस सॉइल। और ये जो सॉइल होती है इसमें सिलिका रहेगा, और इस सिलिका का फिर अलग अलग यूज होता है, ठीक है। डायटम्स आर प्रोड्यूसर तो है ही सही, प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, मींस ये फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए कहा है। डायटमसियस अर्थ की जो बात चल रही है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऐसा कुछ है कि डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट, जहां पे मर जाएंगे, है ना। और फिर क्या कह रहे हैं, these accumulation over billions of year is referred to as diatomous earth, है ना। being gritty this soil is used in polishing, है ना, डिफरेंट इसके यूज हो सकते हैं, ठीक है। क्राइसोफाइट्स की बात करें तो इसमें ये फोटोसिंथेटिक तो होते ही हैं, है ना, ऑटोट्रॉपिक है ये, और इसके एग्जांपल्स में कौन कौन से आ रहे हैं? गोल्डन एल्गी और डायटम्स, गोल्डन एल्गी को डेस्मेट भी करते हैं। देन उसके बाद में आएगा क्राइसोफाइट के बाद डाइनोफ्लेजिलेट। डाइनोफ्लेजिलेट्स की बात करें अगर तो इसका नाम ही है डाई, तो डाई यानी दो, फ्लेजिला यानी दो फ्लेजिला, तो इनमें दो फ्लेजिला रहती है। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, ये भी ऑटोट्रॉपिक, इसके कुछ मेंबर जो है वो रेड टाइड, है ना, लाल तरंग समुद्र में, है ना, इतना ज्यादा इसका नंबर बढ़ जाता है कि ये पूरा डिफरेंट कलर के पिगमेंट होते हैं इसके बॉडी में, तो एक कलर रेड पिगमेंट की वजह से पूरे पानी जो है वहां का रेड दिखेगा, और एक्चुअल में पॉइजनस होता है ना, और पॉइजनस होने की वजह से फिर दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स है उनके लिए हार्मफुल रहता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स एग्जांपल इसमें गोनियोलेक्स रहेगा, तो गोनियोलेक्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, इसीलिए उसको रेड टाइड कहेंगे। टॉक्सिन्स आर रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर, है ना। तो ये रेड टाइड क्यों होता है?
क्योंकि मल्टीप्लाई होगा वो बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ेगा और इससे टॉक्सिन रिलीज होता है, ठीक है। और उस टॉक्सिन से क्या होगा, है ना, अदर एक्वेटिक एनिमल होंगे वहां के, है ना, वो मर जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है रेड टाइड कॉज करने वाला, गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स की वजह से ये होगा, ठीक है। गोनियोलेक्स क्या है, एक डायनोप्लेजिया। देन उसके बाद में फ्लैजिला को लेके भी पॉइंट है कि फ्लैजिला इसमें ऐसा कुछ रहेगा कि दो फ्लैजिला है बट एक बॉडी के लॉन्जिट्यूडनल रहेगा और एक ट्रांसवर्स रहेगा, ऐसे कुछ फ्लैजिला का। अब उसके बाद मेंबर आता है यूग्लिना। थर्ड मेंबर क्या है इसका, यूग्लिना। यूग्लिना एक्चुअल में यहाँ पर इन दोनों की बात करें तो जो प्लांट के कैरेक्टर्स है वो आपको यहाँ पर ध्यान देना। दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट है, दोनों ऑटोट्रॉपिक यानी कि उन दोनों में फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। अगर यूग्लिना की बात करें तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट है और सेल वॉल की जगह पर कोई और स्ट्रक्चर होता है जिस प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन से बना एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम कहते हैं पेलिकल। और इससे इस पेलिकल की वजह से इस यूग्लिना की बॉडी को थोड़ा इलास्टिक, है ना, नेचर मिलेगा, थोड़ा इलास्टिक रहेगा, लूज रहेगा। और दूसरी बात करें तो इसमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और अगर सनलाइट नहीं है तो फिर इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, प्रेडेटर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ पॉइंट है। इसकी बात करें अगर पेलिकल को लेके ये बात है कि देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, वेरी इंपॉर्टेंट। टू फ्लैजिला, एक लार्ज रहेगा एक स्मॉल, यूग्लिना की बात है। और न्यूट्रिशन की बात करें, दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन deprived of sunlight they behave like heterotroph by predation, predating of on other smaller organisms। मतलब ये काम का पॉइंट है कि आखिर इस यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच की लिंक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं लिंक। सेल वॉल होना प्लांट का कैरेक्टर है और सेल वॉल एब्सेंट एनिमल का है। तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट है बट सेल वॉल के जैसा कोई स्ट्रक्चर पेलिकल, यानी कि ना तो ये ठीक से प्लांट में है ना ये एनिमल में, दोनों के जैसे इसमें कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें फोटोसिंथेसिस भी देखने को मिलता है, पर कब तक, जब सनलाइट अगर वो नहीं है फिर तो ये प्रेडेटर भी हो सकता है, शिकारी हो सकता है, यानी एनिमल के जैसा। तो अल्टीमेटली हम इसको कहेंगे इट इज लिंक बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट, लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के बीच की लिंक, ठीक है। और भी आप पॉइंट अगर देखें तो इसमें कई सारे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट इसमें आएगा स्लाइम। अब मैं इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। स्लाइम होल्स जो होते हैं फंगस, है ना, फंगस के जैसे या फंजाई के जैसे इसमें कैरेक्टर आएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा है स्लाइम होल्स आर सेफ्रोफाइट। फंगस भी सेफ्रोफाइट होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, डेड मटेरियल पर ग्रो हो रहे होते हैं। द बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग, है ना, ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब सड़े गले जो मटेरियल रहेंगे उस पर ये ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करें अगर प्रोटोजोन्स की, लास्ट फोर्थ ग्रुप जो होगा इनका वो है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन्स में बहुत सारे मेंबर्स है, अमीबा, एंड अमीबा, स्टोलेटिका। देन उसके बाद में अगर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की बात करें तो वो आता है ट्रैपेनोसोमा गेम्बियंस। लास्ट में प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स की बात करते हैं। प्रोटोजोन्स में
अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की बात है। पहली बात तो ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉपिक, क्योंकि एनिमल के जैसे इसलिए ऐसा बोलेंगे इनको। और फ्रेंड्स अमीबॉइड प्रोटोजोन अगर दिए हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोन में अमीबा इंक्लूड करते हैं और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आप जब डिजीज ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से एक डिजीज देखने को मिलती है जिसको हम अमीबियासिस कहते हैं, जो कि एस्केरियासिस से डिफरेंट होती है थोड़ा। एस्केरियासिस में ब्लीडिंग होती है जबकि इसमें ब्लीडिंग नहीं होती। और अमीबियासिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से हो रही है, जो कि एक प्रोटिस्ट है और उसमें भी ये प्रोटोजोन है। और एस्केरियासिस एक एनिमल किंगडम के मेंबर से हो रही है, एस्केहेलमिंथ है ना, फाइलम एस्केहेलमिंथ के मेंबर से हो रही है। यहाँ पर अमीबा भी इसी में आता है। देन उसके बाद में अगर बात करें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में आता है ट्रेपेनोसोमा, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एक एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसकी वजह से साउथ अफ्रीकन एरिया में उधर कहीं एक मतलब डिजीज है, इसका वेक्टर का भी नाम है सीसी फ्लाई, है ना, मक्खी से फैलने वाला रोग है। और इसका मतलब कॉज करने वाला ये ट्रिपेनोसोमा है, जो कि प्रोटोजोन है, और वो भी कौन सा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है। और उस डिजीज को हम कहेंगे स्लीपिंग सिकनेस, यानी कि उस पेशेंट में नींद बहुत ज्यादा आएगी, स्लीपिंग सिकनेस की प्रॉब्लम रहेगी। और वो किस वजह से होगा, उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है, ये पॉइंट इसमें देखने को मिलता है। और नेक्स्ट इसमें स्पोरोजोन्स जो होते हैं, स्पोरोजोइड प्रोटोजोन जो होंगे उसका मेंबर है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम है ना, फेल्सीफेरम, ऐसे अलग अलग। तो इसमें ये सब मेंबर प्लाज्मोडियम किसमें आते हैं, प्रोटोजोन। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो प्रोटिस्टा के और मोनेरा के मेन पॉइंट आपके कवर होते हैं। देन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर करते हो तो आपको और भी नए नए पॉइंट मिलते हैं, और अदर चैप्टर में इनका जो भी डिस्कशन आता है तो उसका लिंक मिलता है, और इस तरह से आपका चैप्टर, ये टॉपिक कवर होता है। ओके, थैंक यू।